दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हिंदी की पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4 है। भाषा शिक्षण जिस चैप्टर का नाम है, आज का चैप्टर है भाषा शिक्षण। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट। अगर आपको ऑर्डर करना है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी प्रकार की पैडागोजी और दूसरे सब्जेक्टों की, तो पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। भाषा शिक्षण चैप्टर। भाषा एक शुद्ध प्रयोग भाषा एक शुद्ध प्रयोग यानी भाषा का शुद्ध प्रयोग एक कला है। ये कहना चाह रहा है कि भाषा का जो शुद्ध प्रयोग है वो एक कला है। इसके लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 बोलना, नंबर 2 सुनना, नंबर 3 पढ़ना और नंबर 4 लिखना। अगर बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ये 4 कौशल आपके अंदर है तो भाषा का शुद्ध प्रयोग आप कर रहे हैं। इन चारों कौशलों से भाषा में शुद्धता यानी प्योरिटी आती है। शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार होते हैं। व्याकरण के सिद्धांतों की अपेक्षा व्याकरण के नियमों का अधिक उपयोग होता है। अपनी मातृभाषा को बिना व्याकरण के ज्ञान के भी बालक बोलना सीख जाते हैं, परंतु बोलने के कौशल में शुद्धता नहीं होती है। शुद्धता के व्याकरण का ज्ञान प्रयोग आवश्यक होता है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक भाषा के व्याकरण के नियम भिन्न होते हैं। अंग्रेजी में वाक्य का स्वरूप कर्ता, क्रिया और कर्म का कर्म होता है, जबकि हिंदी में कर्ता, कर्म तथा क्रिया का कर्म होता है। जैसे इंग्लिश में पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया और फिर कर्म आएगा, लेकिन हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया होगा। इंग्लिश और हिंदी में कर्म और क्रिया का जो जगह है, वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। भारत में व्याकरण का अध्ययन के प्रति प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन भारत में भाषा अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण पर इतना बल दिया जाता था कि व्याकरण स्वतः ही एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया है और उसका पृथक अध्ययन होने लगा है। ग्रामर हर सब्जेक्ट के लिए अलग है अब। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण करने वाले लोगों में या व्याकरणों में गिने जाते थे। कात्यायन, पतंजलि, कैयट आदि भी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्याकरण हैं। 12वीं सदी में हेमचंद्र द्वारा रचित प्राकृत भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ रहा है। हिंदी भाषा का विकास होने पर हिंदी भाषा का व्याकरण लिखने की ओर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से गया। पागरी प्रचारणी सभा ने इस दिशा में बहुत प्रयास किए। कामता प्रसाद द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण उसी का फल है। उदय नारायण तिवारी, बाबूराम सक्सेना, रामचंद्र वर्मा, हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी ये प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों ने हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। परिभाषा की अगर हम बात करें, विद्वानों ने व्याकरण की परिभाषा विभिन्न रूपों में की है। जैसे डॉक्टर ह्यूम गिल्ड के अनुसार भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार व्याकरण शब्दानुशासन है। इसमें भाषा का रूप व्यवस्थित होता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहा है। हेमचंद्र ने कहा है कि व्याकरण का काम है भाषा पर अनुशासन रखना। यानी साफ साफ कहने का मतलब ये है, मेल मिलाकर के सभी लोगों का जो सार है वो ये निकलता है कि जो व्याकरण है वो भाषा को डिसिप्लिन सिखाती है। भाषा तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन उस भाषा को संयमित करना, अनुशासन में रखना, ये व्याकरण सिखाती है। तो जब किसी भाषा का व्याकरण हो जाता है तो वो भाषा संयमित और अनुशासित हो जाती है। महोदय स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। यह मत जैगर ने विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किया था। महोदय सांसिन क्या कहते हैं? वाक्य में विभिन्न शब्दों के समूहों में क्या अंतर है?
व्याकरण इसकी व्याख्या तथा अर्थापन करता है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण के उद्देश्य बताइए। भाषा को सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना होता है। इस प्रकार व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है। व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना। नंबर 2, व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। नंबर 3, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। नंबर 4, विद्यार्थियों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना जिससे कि वह कम से कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सकें और उनमें भाषा को परखने की शक्ति का विकास हो। नंबर 5, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। नंबर 6, विश्व गाय अन्यत्र पाका के अनुसार व्याकरण की शिक्षा का उद्देश्य बालक को भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में प्रवीण बनाना होना चाहिए। नंबर 7, भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम व समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। इस प्रकार व्याकरण से शुद्ध बोलना एवं लिखना आ जाता है। नंबर 8, चैंपियन के अनुसार व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य बनाने की योग्यता उत्पन्न करता है, जिससे छात्रों में शुद्ध रूप से बोलने एवं लिखने की क्षमता का विकास होता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है? व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचा देता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य की संरचना की योग्यता का विकास करता है। व्याकरण छात्रों में भाषा शुद्ध लिखने, बोलने के कौशल का विकास करती है। भाषा का शुद्ध रूप की पहचान करने में छात्रों को सक्षम बनाना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। मातृभाषा में व्याकरण के उपयोग से शुद्ध एवं स्पष्ट व्यवहार रहता है। शुद्ध संप्रेषण व्याकरण के उपयोग पर निर्भर होता है। भावों की स्पष्टता भाषा पर निर्भर रहती है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। व्याकरण भाषा का संगठन करता है। व्याकरण की जानकारी के बिना भाषा शुद्ध हो ही नहीं सकती। भाई योगेंद्र जीत के शब्दों में सार रूप से में प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का कथन करना ही व्याकरण है। व्याकरण के प्रकार देखिए, आज ज्ञान का क्षेत्र बड़ा विशाल है। सभी अध्ययन क्षेत्रों में ज्ञान में वृद्धि अधिक तीव्रता से हो रही है। इसका प्रभाव व्याकरण के ज्ञान पर भी पड़ता है। चोम्स्की ने एक नवीन व्याकरण का विकास किया है, जिसे व्यावहारिक व्याकरण यानी प्रैक्टिकल ग्रामर की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार आज व्याकरण के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, शास्त्रीय या सैद्धांतिक व्याकरण। नंबर 2, व्यावहारिक व्याकरण। और नंबर 3, प्रासंगिक व्याकरण। ये व्याकरण के वर्तमान में अभी 3 रूप जो हैं वो प्रचलित हैं। व्याकरण के द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास कैसे होता है? व्याकरण भाषा की शुद्धता का एक साधन है। व्याकरण के प्रयोग से वांछित कोई भी भाषा कभी भी सुंदर और शुद्ध नहीं हो सकती। संप्रेषण तथा लेखन कौशल में व्याकरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण का शिक्षण जितना प्रभावशाली ढंग से किया जाता है, संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होता है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक होता है। नंबर 2, शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास करने में सहायक होता है। नंबर 3, बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक है। नंबर 4, बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक है। नंबर 5, बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक है जिससे कि वो अपने भावों को शुद्धता पूर्वक व्यक्त कर सके। लेखन कौशल विकास में व्याकरण का क्या महत्व है? किसी बालक का लेखन कौशल इस बात पर निर्भर करता है कि व्याकरण में उसके ज्ञान का स्तर क्या है। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व देखिए। जैसे नंबर 1, बच्चों को पढ़ी या सुनी हुई बातों को शुद्ध वर्तनी तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। नंबर 2, बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के प्रयोग से
उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। नंबर 3, बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य, पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। नंबर 4, बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। और नंबर 5, बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक है। तो ये था दोस्तों हिंदी की पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4। और आगने वाले समय में अगले चैप्टर में देखेंगे, एमसीक्यूज भी देखेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन भी देखेंगे और अलग-अलग सब्जेक्ट की सबकी पेडागोजी चैनल पर आ रही है। अगर एक साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपको कोरियर से चाहिए पूरे नोट्स तो आप कोरियर से हमारे 8447410108 हमारे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।